नमस्कार दोस्तों, राज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी छोटी छोटी कमियों पर का एनालाइज करके और उसमें सुधार कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अनुसूचियाँ बहुत ही साधारण सरल भाषा में और ट्रिक के माध्यम से करेंगे, जो कि बार बार हमें याद ना करना पड़े, बहुत ही कम समय में याद हो जाए। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इसमें पहले कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी और बाद में संशोधन करने के बाद इसमें पहले संशोधन के तहत 1951 में 9वीं अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। 1951 में 9वीं अनुसूचिया में क्या है? भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार की बात करी गई है। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985 में को 10वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया था। इसमें दल बदल की बात करी गई थी। और 73 संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में की बात करी गई थी और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची, जो कि नगर पालिका की बात करी गई थी 1993 में। तो ये 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई और अब टोटल मिलाकर कितनी अनुसूचियाँ हो गई है? तो टोटल 12 अनुसूचियाँ हो गई है। ठीक है, तो अब हम पहली अनुसूची के तहत जाते हैं। तो भारतीय संविधान में पहली अनुसूची, इसमें क्या बात करा गया है? इसमें बात किया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ के रूप में, जब भी हम किसी भारत में कुछ कार्य करता है, भारत कोई कार्य करता है, तो उसमें सबसे पहले राज्य और संघ की बात करी जाती है। ठीक है, तो राज्य पहली अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों की और संघ की बात करी गई है, तो भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची में बोला है कि पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते के उल्लेख किया गया। पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के उल्लेख किया गया है। जैसे कि अनुसूची 2 बोलते हैं 2, मतलब कोई ऐसा लग रहा है कि कोई हमसे कुछ मांग रहा है। दो क्या दो? वेतन दो या भत्ता दो। कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो वेतन मांगता है, भत्ता मांगता है, दो। इसी प्रकार दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते की बात करी गई है। उसके बाद तीसरी अनुसूची में बोला है शपथ की बात करेगी। पदाधिकारियों के शपथ की बात करी गई है। तो शपथ में कितने शब्द है? 1, 2, 3। इसी प्रकार तीसरी अनुसूची में शपथ की बात करी है, पदाधिकारियों के शपथ की बात करी गई है। उसके बाद है 4th अनुसूची। चौथी अनुसूची में बोला है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है चौथी अनुसूची में। सीटों 4 में क्या हो रहा है? चौथी अनुसूची में चार को क्या बोलता है? चेयर जैसा लग रहा है। चेयर यानी कि सीट की बात करी गई है। तो ऐसे इस प्रकार हो जाएगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों की बात करी गई है, राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया। उसके बाद है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में बोला है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियंत्रण की बात करी गई है 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य जनजाति क्षेत्र की बात करी गई है 6वीं अनुसूची में। उसके बाद नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में बोला है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात करी गई है 7वीं अनुसूची में। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। तो 7 से क्या हो जाएगा? संघ। 7 मिलता जुलता लग रहा है ना। 7 संघ, 7 इस प्रकार संघ की बात 7वीं अनुसूची में, राज्य सूची 7वीं अनुसूची और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में किया गया। उसके बाद 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में बोला है भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले हमारे कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। असम, बंगाल, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत और तमिल, तेलुगु, ये कुल 14 भाषाएं थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। इस प्रकार 15 भाषाएं हो गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 के तहत
जोड़ा गया था। इस प्रकार 15/3/18 हो गई। और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। इस प्रकार 4, तो 18/4 टोटल कितनी भाषाएं होगी? तो वर्तमान में 22 हो गई है। अब इसकी ट्रिक क्या है? अनुसूची 8 में लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज में कितने स्पेलिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में भाषा की बात करी गई। कितनी भाषा? तो 22 भाषा वर्तमान में। उसके बाद 9वीं अनुसूची में बोला है भूमि सुधार की बात करी गई है। भूमि सुधार की बात करी गई है 9वीं अनुसूची में। भूमि सुधार इससे कब जोड़ा गया था? तो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नौ से क्या? नवी कोई हम घर बनाने जाते हैं तो नींव डालते हैं ना, नींव। उसी प्रकार नीवी कहाँ पे नींव डालते हैं? तो भूमि में। तो उसी प्रकार भूमि सुधार नींव, नवी नींव से आ जाएगा भूमि सुधार संबंधित प्रावधान 9वीं अनुसूची में। उसके बाद नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची में दल बदल। इसे 52 संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें क्या बोला है? दल बदल का प्रावधान है। दल बदल 10, अब देखिए ट्रिक, अनुसूची 10 दल मिलता जुलता शब्द है। दल 10 दल। इस प्रकार 10वीं अनुसूची दल बदल का प्रावधान है। उसके बाद 11वीं अनुसूची में बोला है इसको कब जोड़ा गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची की बात करी गई है, इसमें क्या है? पंचायत की बात करी गई है 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में क्या बोला है? पंचायत की बात करी गई है। पहले क्या होता था कि 11वीं को क्या बोल सकते हैं हम लोग? गियर। गाड़ी का गियर होता है ना, गियर। तो उसी प्रकार 11 को गियर याद रखेंगे। और पंचायत मतलब 5 आयत। पहले क्या होता है? आयत यानी यातायात में पहले 4 गियर होते थे गाड़ियों में, और अभी वर्तमान में कितने? 5 गियर होते। पंचायत 5 से क्या हो जाएगा? 11वीं अनुसूची गियर है, 5 गियर होते हैं यहाँ वर्तमान में। तो नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की बात करी गई है। इसे 74वां संविधान संशोधन में 1993 में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। और वर्तमान में 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। 12वीं अनुसूची में ट्रिक है इसकी कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति बाहर पैसे उसे कमाने के लिए जाता है, कोई घर का लड़का या फिर कोई, तो बाहर जाता है। 12 से क्या होता है कि बाहर जाता है पैसा कमाने। बाहर यानी कि नगर को छोड़कर जाता है। बाहर जाता है, नगर को छोड़कर करता है नगर। तो इस प्रकार हो जाएगा 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की बात करी गई है। तो इस प्रकार अगर आपको संविधान संशोधन अगर पढ़ना है तो संविधान संशोधन की क्लास में चैनल पर डाल दिया गया है, तो उससे जा कर के देख लीजिए। और क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे चाहिए वो बताइए। और अच्छी लगी है क्लास तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।